जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है भारतीय वायुसेना के लिए। तो भारतीय वायुसेना में आपको फॉरेन 5th जनरेशन फाइटर जेट देखने को मिल सकता है। तो भारत के द्वारा यह फैसला क्यों लिया जा रहा है, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा कौन से फाइटर जेट भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन सकते हैं और फॉरेन फाइटर जेट खरीदने से भारत को क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, तो इन सभी ही टॉपिक के बारे में वन बाय वन डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरा डिफेंस के रिलेटेड कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो डिफेंस के रिलेटेड तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जिसका आंसर मैं अपने अगले वीडियो में दे दूंगा। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी को पता होगा कि भारत AMCA नाम के एक एडवांस तरीन फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहा है, पर जो AMCA है उसकी टाइमलाइन 2035 रखी गई है, यानी कि 2035 तक भारतीय वायुसेना को अपना पहला AMCA फाइटर जेट मिलेगा। इसके अलावा भारतीय वायुसेना में AMCA को एक बड़े नंबर में इंडक्ट करने के लिए कई और साल यानी कि 2035 से लेकर 2040 तक का टाइम लग जाएगा। AMCA को एक बड़े नंबर में भारतीय वायुसेना में इंडक्ट करने के लिए ये तो टाइमलाइन है, पर अगर उसमें भी देरी होती है तो 2045 तक का टाइम खींच सकता है, यानी कि AMCA को एक बड़े नंबर में भारतीय वायुसेना में इंडक्ट करने के लिए रफली 2040 से लेकर 2045 तक लग जाएंगे। तक भारत वेट नहीं कर सकता है। इसके अलावा हमारे पड़ोसी दुश्मन देश के बारे में बात करें तो उनके पास पहले से ही ऑपरेशनल एक 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद है J-20 के स्वरूप में। इसके अलावा आने वाले टाइम में वह 6th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर भी काम कर रहा है, यानी कि बात करें तो उनके पास 2045 तक 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी भी आ सकती है। इसी चीज़ के चलते हुए कई सारे रिपोर्टों में यह दावा किया जा रहा है कि अभी फिलहाल भारत सरकार यह सोच रही है कि डायरेक्टली ही किसी अन्य देश के पास से 5th जनरेशन फाइटर जेट को परचेस किया जाए और जो ये टेक्नोलॉजिकल गैप है उसको भरा जाए, क्योंकि अभी फिलहाल हमारे दुश्मन देश के पास ऑलरेडी एक 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद है और हमारे पास अभी तक एक भी 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है। तो अभी फिलहाल भारत की वायुसेना में सबसे एडवांस रफाल फाइटर जेट है, जो कि चाइना के 5th जनरेशन फाइटर जेट को बड़ी ही आसानी से पछाड़ सकता है। पर चाइना के पास अभी फिलहाल जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है वो नंबर में बहुत ही ज़्यादा होने की वजह से रफाल फाइटर जेट को बड़ी ही आसानी से नंबर के मामले में आउट नंबर कर सकता है। तो इसी चीज़ के चलते हुए भारत सरकार यह सोच विचार कर रही है कि किसी अन्य देश के पास से एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को परचेस किया जाए। सबसे पहले हम यह डिस्कशन कर लेते हैं कि भारत के पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है 5th जनरेशन फाइटर जेट के स्वरूप में। तो अभी फिलहाल भारत के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अमेरिका का F-35, क्योंकि रशिया के Su-57 फैलन के बारे में बात करें तो यह पूरी तरह से तैयार फाइटर जेट नहीं है। उसमें पहले से ही पुराना फाइटर जेट लगा हुआ है और उसके जो नया जेट इंजन है इसडेलिया 30 वो कब तक बन के तैयार हो जाएगा उसके बारे में कोई भी अपडेट अवेलेबल नहीं है। तो रशिया के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि आने वाले 2 से लेकर 3 सालों में इसडेलिया 30 इंजन रेडी हो जाएगा, पर इंजन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में कई सारे साल लग जाते हैं। भले ही इसडेलिया 30 इंजन Su-57 फैलन में लग जाए, पर भारत Su-57 फैलन को खरीदे उसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि FGF प्रोग्राम में भारत को बहुत ही कड़वा एक्सपीरियंस मिल चुका है। इसके अलावा Su-57 फैलन के बारे में बात करें तो भारत इस फाइटर जेट के स्टेल्थ कैरेक्टर से बहुत ही ज़्यादा नाखुश है, क्योंकि इसके RCS के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। इसके मनोवर करने की क्षमताओं के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो एक तरह से कई फॉरेन एक्सपर्ट इस फाइटर जेट को प्रॉपर 5th जनरेशन फाइटर जेट मानने से भी इनकार करते हैं। तो उनके द्वारा इस फाइटर जेट को सिर्फ 4.5 जनरेशन से थोड़ा सा एडवांस तरीन फाइटर जेट माना जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट फाइटर जेट के बारे में बात करें तो यह है Su-75 चेकमेट। तो रशिया के द्वारा लगातार यह दावे किया जा रहा है कि अगर भारत चाहे तो यह Su-75 चेकमेट प्रोग्राम में शामिल हो सकता है। और जो ये Su-75 चेकमेट है वो अब तक का सबसे सस्ता 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा और टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही ज़्यादा एडवांस तरीन होगा, क्योंकि उसमें Su-57 फैलन का इंजन और रडार लगने वाले हैं। इसके अलावा बात करें तो कई सारे उन्नत एविनिक्स और सेंसर इस फाइटर जेट में लगने वाले हैं। तो रशिया के द्वारा इस फाइटर जेट की जो प्राइस रेंज बताई गई है, अगर उस प्राइस रेंज पे आता है तो डेफिनेटली यह गेम चेंजर फाइटर जेट हो सकता है। तो रशिया के द्वारा इस फाइटर जेट की प्राइस 35 मिलियन के आसपास बताई गई है, जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए लगभग इम्पॉसिबल होता है इतनी कम प्राइस रेंज पे, क्योंकि आप देखोगे तो रफाल फाइटर जेट ही 115 मिलियन के आसपास पड़ता है। Su-75 चेकमेट फाइटर जेट है वो अभी तक बनके तैयार नहीं हुआ है। तो रशिया के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि आने वाले 5 सालों में इस
Su-75 चैकमेट फाइटर जेट को बन के तैयार कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई फॉरेन पार्टनर चाहे तो इस प्रोग्राम में ज्वाइन भी हो सकता है। इसके अलावा इस फाइटर जेट को अपने हिसाब से मॉडर्नाइज भी करवा सकता है। तो एक तरह से इस प्राइस रेंज पे अगर यह फाइटर जेट आने वाले 5 सालों में भी बन के तैयार हो जाता है तो डेफिनेटली भारतीय वायुसेना इस फाइटर जेट के बारे में सोच सकती है। पर अभी फिलहाल रियलिटी देखें तो अब तक रशिया के जो भी 5th जनरेशन फाइटर जेट है वो पूरी तरह से बन के तैयार नहीं हुए हैं और उनमें कई सारे इशू भी देखे जा सकते हैं। तो अभी फिलहाल पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही फाइटर जेट एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल है। वह फाइटर जेट है अमेरिका का F-35। और अगर भारत F-35 को कंसीडर करता है तो यह भारतीय वायुसेना की जो टेक्नोलॉजिकल गैप है वह बड़े ही आसानी से भर सकता है। इसके अलावा यह फाइटर जेट चाइना के J-20 के ऊपर भी बड़ी आसानी से डोमिनेट कर सकता है। पर अभी फिलहाल अमेरिका के द्वारा ऑफिशियल तौर पे भारत को F-35 ऑफर नहीं किया गया है। इसके अलावा अगर भारत चाहे तो वह अमेरिका के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करके भी F-35 को परचेस कर सकता है। अभी फिलहाल अमेरिका को भारत की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है चाइना को काउंटर करने के लिए। इसके अलावा अमेरिका यह चाहता है कि जो भारत का झुकाव रशिया की ओर है वो हटकर अमेरिका की ओर आ जाए। तो अभी फिलहाल भारत एक प्रॉपर 5th जनरेशन फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट रखता है और अपना झुकाव थोड़ा सा रशिया की ओर दिखाता है तो तुरंत ही अमेरिका F-35 भी भारत को ऑफर कर सकता है। इसके अलावा जो रशिया यूक्रेन वॉर चालू है उसमें आप देखोगे तो रशिया खड़ा है वह भी सिर्फ भारत की वजह से, क्योंकि रशिया के पास से भारत बहुत ही बड़े अमाउंट में ऑयल भी परचेस करता है। इसके अलावा जो रशिया की एक्सपोर्ट नीड है वह भी पूरी करा है। तो इसी चीज़ के चलते हुए अमेरिका ये कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत का झुकाव रशिया की ओर ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा बात करें तो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री का यह मानना है कि जब तक भारत रूस के साथ खड़ा है तब तक रूस का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो भले ही वेस्टर्न कंट्री और अमेरिका रशिया के ऊपर कितने भी सारे सैंक्शन लगा दे पर रशिया वेपन्स और ऑयल एक्सपोर्ट करके वह पैसे बना लेता है। तो मेनली आप देखोगे तो वह भारत को ऑयल और वेपन बेच के बहुत सारा पैसा कमाता है। तो एक तरह से भारत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टनर है रशिया को वीक करने के लिए। इसके अलावा चाइना को काउंटर करने के लिए भी भारत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए। तो इसी चीज़ के चलते हुए अगर भारत प्रॉपर नीड रखता है कि भारतीय वायुसेना को एक 5th जनरेशन फाइटर जेट की ज़रूरत है तो मेरा यह मानना है कि अमेरिका तुरंत ही अपना F-35 भारत को ऑफर कर सकता है। तो बात हो गई कि भारत के पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सा फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के लिए बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले रशियन फाइटर जेट के बारे में बात करें तो यह तो पूरी तरह से बनके तैयार नहीं हुए। Su-57 फैलन भी बनके तैयार नहीं हुआ है, इंजन के इशू है। इसके अलावा भारत इस फाइटर जेट को परचेज नहीं करेगा। इसके अलावा Su-75 चेकमेट उसके स्पेसिफिकेशन और उस प्राइस रेंज के साथ आता है तो डेफिनेटली भारतीय वायुसेना सोच सकती है। पर अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना को तुरंत एक 5th जनरेशन फाइटर जेट चाहिए तो सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है वह है F-35। तो F-35 टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा एडवांस तरीन फाइटर जेट है जो कि चाइना के J-20 को पल भर में आउटडेट कर सकता है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना को एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिल जाएगा एक 5th जनरेशन फाइटर जेट के आने के बाद। हम डे टू डे मिशन के लिए तो F-35 को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस फाइटर जेट का ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है। तो इस फाइटर जेट को सिर्फ स्पेशल मिशन के लिए ही यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना F-35 को खरीदे तो एक लिमिटेड नंबर में ही खरीदे क्योंकि इसको सिर्फ स्पेशल ऑपरेशन में ही यूज़ किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना में F-35 आ जाता है तो भारत जब चाहे पाकिस्तान जैसे देश के ऊपर एयर स्ट्राइक कर सकता है। पर यह जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है 5th जनरेशन फाइटर जेट डायरेक्टली ही इंडक्ट करने का। तो इस चीज़ के ऊपर अगर हमारी गवर्नमेंट कोई बड़ा फैसला लेती है तो हम अपने अगले वीडियो में बता देंगे। तो अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।